इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, जो धमतरी में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर विभिन्न मुद्दों पर वो किसानों से चर्चा करेंगे और सभा को भी संबोधित करेंगे। उसके पूर्व प्रखर टीवी के साथ हम कुछ सवाल उनके साथ हैं, जो ज्वलंत मुद्दा है कई जो अब तक साल नहीं हो पाए हैं देश में। एमएसपी का मुद्दा अब तक साल नहीं हो पाया। कानून गारंटी यहाँ पर केंद्र से आपकी टकराहट लगातार जारी रहती है। ये एक बड़ा सवाल है। सरकार इसको उलझाना चाहती है और पब्लिक में इसका गलत तरीके से इसको पेश करती है। हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून, उसमें रहेगा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके कम पे कोई भी प्राइवेट प्लेयर खरीद नहीं करेगा। ये हमने कहा सरकार को जो खरीद करनी है सरकार अपनी खरीद करे। वो 6% खरीद करनी, कितनी उसको करनी है, सेंट्रल स्कूल्स में कितना खरीद करनी है वो खरीद कर ले। लेकिन जो बाहर से लोग खरीद करते हैं, जो व्यापारी है जो उसकी खरीद करेगा, भारत सरकार का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके कम पर खरीदना हो। हमारा मिनिमम से मिनिमम है। ये जो रिपोर्ट गई है कि भाई प्राइस कितना, कि भाई मिनिमम से मिनिमम एमएसपी मिनिमम प्रोजेक्ट है, इससे नीचे पे अगर बिकेगा तो किसानों को नुकसान होगा। तो यही हम कानून चाहते हैं कि देश में एक कानून बने। इस कानून को भारत सरकार बनाएगी। जब ये कानून बन जाएगा इसकी एक कमेटी बनेगी। इसको कैसे प्रभावी ढंग से लागू करना है वो कमेटी उसमें तय करेगी। लेकिन अभी तो कानून ही नहीं बना रही, क्योंकि ये सरकार अगर किसी पार्टी की होती तो वो कानून जरूर बनाती। ये सरकार है पूंजीपतियों की, ये सरकार उद्योगपतियों की। देश में पूंजीवाद हावी होता जा रहा है, तो इसलिए कानून बनने में दिक्कत आ रही है। किसान जो अपना उत्पादन करता है, चाहे गन्ना हो, धान हो, गेहूं हो, चना हो, जब वो सरकार के पास पहुंचते हैं तो बीच के बिचौलिए के कारण से उसको वास्तविक कीमत किसान तक नहीं मिल पाती है और उसका जो लागत है वो भी नहीं मिल पाता है। जब तक ये कानून नहीं बनाएंगे, अभी कानून तो है नहीं भैया, आप कानून बना दो ना। बिचौलिया किसी को व्यापार करना होगा उसके कम पर खरीद करेगा ही नहीं। अभी कानून तो है नहीं, वो बिचौलिया भी ले लेगा, दूसरा भी ले लेंगे, सब लोग ले लेंगे, सस्ते में ले लेंगे। सरकार ये चाहती है कि बिचौलवा भी बीच से हट जाए और बड़े प्लेयर सिर्फ रहे, जो हमारे यहाँ पे आड़ती है ये हैं, ये बीच से हट जाए और उसके बाद में इस देश को लूटने का काम करो। हमारा शोषण कोई आड़ती थोड़ा कर रहा है, हमारा शोषण तो सरकार की नीति कर रही है। आप कानून बना दो, जिसको व्यापार करना है उसके कम पर खरीद नहीं करेगा, आप बनाओ कानून। लगातार आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, चाहे शंभू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, फिर भी सरकार जो है कई समितियां बनाती है, उसके बावजूद ये सामंजस्य क्यों नहीं बन पाता है? कोई समिति सरकार नहीं बना रही। एक ही कमेटी बनी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, वही रिपोर्ट दोनों सरकार आली, किसी ने लागू नहीं करी। अभी तो जो समिति बना रहे हैं उसमें भी कोई काम नहीं हो रहा। 13 महीने दिल्ली में आंदोलन चला, 12 दौर की बातचीत हुई और 12 दौर की बातचीत में सिर्फ एक ही चीज रही कि कानून ये है, सरकार कहती है ठीक है, हम कहते हैं गलत है। 12 दौर की बातचीत और 13 महीने का आंदोलन उसी एक शब्द पे रहा, इससे आगे बढ़े ही नहीं। हमने कहा कि भाई दूसरे सब्जेक्ट पे बात कर लो, उस पर भी कोई सरकार ने बातचीत नहीं करी। ना देश में कोई कमेटी है, ना देश में कोई कमेटी बढ़ाना चाह रहा है, ना सरकार कमेटी बना रही है। वो सब झूठ बोलती रहती है। कमेटी अगर बनाएगी वो उन्हीं के लोग रहेंगे, वही कमेटी अपना बना दे, उस कमेटी की ना कोई रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आएगी तो लागू नहीं होगी। धमतरी जब आप पहुंचे, धमतरी में भी कई मुद्दे हैं। एक प्रमुख मुद्दा यहाँ पर जो यहाँ के किसान आपसे चर्चा करने वाले हैं, वो यहाँ पर जो अवैध रेत उत्खनन है उसकी वजह से वाटर लेवल जो है नीचे जाते जा रहे हैं। तो अवैध रेत उत्खनन को लेकर आपका क्या रुख है? खनन तो नदियों में हो रहा है, अब अवैध और वो क्या है वो तो यहाँ से पता करना पड़ेगा कि उसका क्या है। खनन एक सीमा तक हो, जो खनन बह का आ रहा है, जो नेचुरल है, नदियों जिससे उत्पल हो रही हो वो खनन होना चाहिए। अगर आप अंडरग्राउंड वाला खनन करोगे तो उसका नुकसान होता है, उससे वाटर लेवल नीचे जाता है।
एक मुद्दा और है यहाँ पर, अभी जो जंगली जानवरों से, चाहे वो तेंदुए से हो या हाथी से, जो मृत हो जाते हैं, उनकी मुआवजा राशि 10 लाख तक बढ़ाने की मांग आई है। कम है राशि 10 लाख रुपए। नुकसान अगर उसका हो रहा है तो 50 लाख रुपए उसको चाहिए, क्योंकि सरकारों की गलत नीतियों से जंगली जानवरों से उसकी मौत हो रही है। उसका 50 लाख का उसका मुआवजा होना चाहिए। और जो नोट है वो ऐसा नहीं है कि वो डॉलर में हमको दे रहे हैं, यहाँ कुछ और देंगे उत्तर प्रदेश में, और वहाँ छत्तीसगढ़ में कुछ और देंगे, और कर्नाटक में और देंगे। भारतीय करेंसी एक है, तो सब वो उसमें आना चाहिए, और 50 लाख रुपए कम से कम उसकी कीमत हो। छत्तीसगढ़ की कृषि नीति कैसी है? यहाँ कंपटीशन की है, सिर्फ धान में कंपटीशन है सरकारों का, लेकिन दूसरी फसल पिटती है। धान में पॉलिटिकल कंपटीशन है, वही यहाँ की कृषि नीति मान लो। और तो पहले अभी किसान का फोन आ रहा था, उस पर 20,000 रुपये बकाया था बिजली के बिल का, उसने 16,500 रुपये जमा कर दिया, और उसके बाद भी 3,500 रुपये में उसका कनेक्शन काट दिया। भाई पार्ट टाइम में अगला बिल आएगा उसमें जोड़ कर दे ले। समर्थन मूल्य में जहां तक धान खरीदी की बात है, सरकार एक मिनिमम प्राइस के रूप में कुल जो केंद्र से जो प्राप्त राशि छत्तीसगढ़ सरकार के साथ 2300 रुपया है, 800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बाद में पेमेंट कर रही है, तो ये क्या सही है? जहां पे मिल रहा ठीक है, लेकिन व्यापारी ज्यादा बेच रहा है। इसमें भी सस्ते में व्यापारी खरीदेगा। बिहार तक का धान यहाँ पे आ रहा है, बिहार में 800 रुपए की खरीद करेंगे, यहाँ के किसान के नाम पे बेचेंगे, और व्यापारी फर्जियों बनवा लेता है कि मैं किसान हूं, मैंने ठेके पे खेती ले रखी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो ले रखी है, इतना मेरा होगा। व्यापारी, अधिकारी और नेता सब मिल रहे, और करीब करीब 60% धान की खरीद अवैध होती है। अच्छा, ये धान की खरीदी का जो समर्थन मूल्य में समय होता है, मिनिमम 2 महीने का होता है, क्या ये 2 महीना पर्याप्त है धान खरीदी के लिए? अगर ठीक खरीदी हो जाए तो पर्याप्त है, लेकिन उसके बाद में व्यापारियों का ज्यादा आने लगता है। ये सोसाइटियों में होता है, सोसाइटियों के माध्यम से कई एजेंसी है जो खरीद करती है। किसान सम्मान निधि केंद्र के द्वारा दी जाती है, वो सिर्फ 6,000 दी जाती है, तो क्या आप मानते हैं वो पर्याप्त है? अगर इंडियन करेंसी में है तो वही पर्याप्त है नहीं, और अगर डॉलर में है, जिस हिसाब से 6,000 रुपए का प्रोपगंडा करता है देश के प्रधानमंत्री तक और वन तक, और उसके ऐड छपेंगे और विज्ञापन देंगे, एक आध बार ये भी कह दे कि फसल एमएसपी का कानून, उससे जो एमएसपी रेट है उससे नीचे में बिक्री, उसका भी बता दे। बिहार में और जगह मक्का का क्या रेट है, गेहूं का क्या रेट है, एक तक क्विंटल पर 800 रुपये पर क्विंटल बिक्री, तो 6 क्विंटल फसल में पूरा हो जाता है ये जो 6,000 रुपये है। छत्तीसगढ़ की मंडियों में भी यही हाल है। लगभग जैसे अपन समर्थन मूल्य में सरकार खरीदती है 2300 रुपये में, लेकिन वही अगर किसान समर्थन मूल्य खरीदी के बाद अगर मंडी में ले जाए तो वही धान की कीमत 2100 रुपये 2000 तक पहुंच जाती है। और जगह कम है, इससे भी बाजार भाव कम है। अगर ये गारंटी वो आ जाएगा तो उसके कम पे बिकेगा ही नहीं, ये कानून बनना चाहिए। इसी की डिमांड पूरा देश का किसान कर रहा है। दिल्ली बॉर्डर पे जब अक्सर जब प्रदर्शन हुए थे, पिछली बार भी जब प्रदर्शन हुए थे, किसान आगे रहते हैं, और लोगों को सोशल मीडिया में ये अक्सर आपके द्वारा अफवाहें फैलाई जाती थी कि आप एसी के टेंट में रहते हैं और किसान आगे जो है मौत के घाट में उतरता है। एसी से किसको नफरत है, मुझे उसका नाम बता दो भाई। एसी से किसको नफरत है उसका नाम बता दो हमको। एसी तो एक प्रोपगंडा कर दिया। गाड़ी अगर किसी पे है, हम अगर सफर कर रहे हैं तो उसमें एसी चाहिए। घर में जिसका लगाने का हो लगा ले। क्या किसान ये मान लेगा बिल्कुल धूप में ही रहेगा, परमानेंट धूप में बैठा रहेगा? किसान को ये मानते हैं कि इसके फटे कपड़े हो, इसका टूटा हुआ हल हो, इसके सूखे बैल हो, इसका पुराना ट्रैक्टर हो, उसको किसान मानते हैं। किसान खेती करता है, वहां पे रह रहे हैं। अगर हाईवे के एनएच के ऊपर आप बैठोगे, धूप में बैठोगे, छत नहीं है तो कैसे बैठोगे?
तो बहुत लोगों ने अपना वहां पे इंतजाम करा, अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अपना एसी भी लगाए, कूलर भी वहां पे लगाए, वो अपने बोरिंग भी करे वहां पे नीचे। हमारा बात मान लो भाई हमारी। ये खाद के रेट में लगातार वृद्धि हो रही है, किसानों की ओर से प्राइवेट उस पर भी बिकता है और ब्लैक मार्केट ज्यादा हो रही है, कालाबाजारी बढ़- रेट बढ़ा है और वेट कम हुआ है, कालाबाजारी। लेकिन सरकार को और आम लोगों को भी ये चाहिए, हम ज्यादा उसके नहीं है कि हम फर्टिलाइजर के ज्यादा पक्ष में है कि ज्यादा इस्तेमाल हो, फर्टिलाइजर का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। हमको सोशल लोगों को भी सबको लगना चाहिए, पशुधन पे ध्यान देना चाहिए हमको, और जो दूसरी चीजें हैं फसल चक्र हमको अपनाना चाहिए। फसल चक्र अपना लोगे तो हमें फर्टिलाइजर की कम जरूरत पड़ेगी। अगर सरकार भाव दे दे और इस चीज पे भी काम करें कि फर्टिलाइजर का कम इस्तेमाल करो, दवाइयों का पेस्टिसाइड का कम इस्तेमाल करो, और सोशल लोग भी उन चीजों पर लगे, तो हमारी ये जमीनें बच जाएगी। तो जैविक खाद के आप भी पक्षधर हैं? बिल्कुल पक्षधर हैं हम उसके। और फसल चक्र अगर बनेगा तो एक दूसरे के फसल से दूसरे में न्यूट्रिएंट्स जो जाते रहते हैं वो मिलते रहते हैं, फसल चक्र का इस्तेमाल हो। छत्तीसगढ़ के कई गौशाला ऐसे हैं जहाँ पर जो है गायों की मौत हुई है और उसको दफना दिया जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो ये अनुदान लेने के लिए किया जाता है या किस प्रकार से हम माने इसको? एक किस्म से गाय की तो कैद है वो वहां पे, उसमें सूखा भूसा उसमें डाल देते हैं, भूख से उनकी मौत होती है। जो सरकार का फंड है वो कम है, उनकी निगरानी रखनी चाहिए। गौशालाओं को तो ये मान लिया कि फंड लेने का एक साधन बना लिया, बहुत लोगों के नाम पर गौशालाएं हैं, आप जाकर देखोगे तो कभी वे गाय के पास में नहीं जाते। इनको किसानों को ही अगर एकल गौशाला की पॉलिसी आ जाए, एक गाय या दो गाय किसान के घर पे है, उसको वहीं आप फैसिलिटी दे दो। बहुत लोग, बहुत सी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं कि हम गाँव पर उस पर काम कर रहे हैं। बहुत से जो व्यापारी हैं, शहर में के लोग रहते हैं, कहते हैं जी हम गौ रक्षक हैं। आप उनको गाय गोद दे दो, वो शहर में रहेंगे, उनकी गाय किसान के घर पर रहेगी, वो सीधा पैसा जो दान पुण्य करने वाले उस किसान को दे दो, वो उसकी गाय को घर पे ही रखेगा अपने, किसान को गोबर मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा, उनकी गाय की रक्षा हो जाएगी। एकल गौशाला की पॉलिसी देश में लागू होनी चाहिए। एक लीक से हटके सवाल है, किसान से हटाओ, हटके जी। हटाओ, अभी महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र के हटाने के मामले में ज्वलंत मुद्दा वहां पर उठ गया है। और हटा दो भाई उसको कब्र को, हम देख के आए थे उसकी कब्र को, कहाँ है ना बता दिया, कहाँ है कब्र, जगह बताई दी उसकी, कोई दिक्कत नहीं, वहां से जेसीबी लगाओ, 2 दरवाजे उसको तोड़कर कब्र को पाड़ कर उसे करो। हाँ, इन्हें जानी चाहिए ये वैसे ही कर रहे हैं, कुछ नहीं करने के, ठीक है, ये वैसे ही उलझाने का काम कर रहे हैं। ये मोदी सरकार से आपको इतना नफरत? हाँ, नफरत है भाई, हमें इस सरकार से नफरत है। ये व्यापारियों की सरकार है, अगर ये बीजेपी की सरकार होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। इनके जो पुराने लोग हैं वे कहाँ गए? उनके ना बयान आते, ना वे बोलते, ना उनकी पॉलिसी। ये मंदिरों पे भी कब्जा कर रहे, गांव के मंदिर पे ये कब्जा कर रहे। अब एक समिति बनाकर गांव के मंदिर पर कब्जा कर लिया। गांव तो हमारे घर, गांव के मंदिर तो हमारे हैं, शिवालय हमारे हैं, भूमिया हमारी हैं गांव की, इनके कहाँ से आएगी? उनकी कहाँ से आएगी? उनकी नीति है सांप्रदायिकता, झगड़ा करवा कर राजनीति करने की। वोट कहाँ से मिलेगी? इस देश में एक ही पॉलिसी है कि वोट कहाँ से मिलेगी। धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। क्या जो इनके कहने से वहां स्नान करने नहीं गया, क्या वो हिंदू नहीं है? या जो स्नान करने चला गया और इनसे सर्टिफिकेट लेके नहीं गया वो हिंदू नहीं है? आपने किया महाकुंभ में स्नान? हमने तो किया, हम 5 दिन रहे वही, और हम सरकार को मानते नहीं इसको, तो क्या हम हिंदू नहीं? इनकी पॉलिसी गलत है, हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन हरियाणा जैसे क्षेत्र में किसानों की संख्या अधिक है, हाँ, फिर भी मोदी की सरकार आ जाएगी तो सब जगह आ जाएगी। जैसे कैमरा कलम पे बंदूक का पहरा है, ऐसी सब जगह है। अभी और ज्यादा बढ़ेंगे ये, अभी और पॉलिटिकल पार्टी और टूट जाएगी। यहाँ के भी आपके कांग्रेस के बहुत लोग शिफ्ट हो जाएंगे, उसमें आने वाले टाइम पे भी शिफ्ट हो जाएंगे।
दूसरी जगह भी शिफ्ट हो जाएंगे लोग। जो विपक्ष वाले लोग हैं वे टूट जाएंगे बहुत। तो आपकी भूमिका क्या है विपक्षी के रूप में रहे? हम तो विपक्ष और पक्ष है नहीं, विपक्ष वाले भी अगर अपना काम करें, जेल जाए तो सुधार हो सकता है। जब तक पॉलिटिकल लीडर मुद्दों के आधार पर जेल नहीं जाएंगे, जब तक सुधरेंगे नहीं हालत, अभी और ज्यादा हालत खराब होगी, क्योंकि विपक्ष वाले अपने घरों में आराम करते हैं। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, जिन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार बीजेपी की नहीं, पूंजीपतियों की सरकार है और एकल गौशाला होनी चाहिए और इनकी नीति में सुधार लानी चाहिए, कानून बनानी चाहिए, एमएसपी में सुधार करनी चाहिए। तमाम ऐसे मुद्दों से हमने चर्चा की। प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।